बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े शहर में वीरेंद्र सिंह नाम के राजा का राज था। वो बहुत ही बहादुर और इंसाफ पसंद राजा था। उसकी 7 रानियां थी। रानी चंद्रमुखी, पद्मावती, कमल देवी, सुंदर देवी, विजयलक्ष्मी, मणिकर्णिका और सबसे छोटी मृणलिनी। राजा को मृणलिनी सबसे ज्यादा प्यारी थी। उसकी मुस्कान, उसकी सादगी और उसकी आंखों की चमक राजा को बहुत भाती थी। वो अक्सर मृणलिनी से कहा करता, तुम नहीं होती तो ये महल भी खाली लगता और मेरी जिंदगी भी अधूरी। राजा हर सुबह सूरज निकलते ही अपने गुरु आत्मानंद के आश्रम जाया करता था। आश्रम शहर से थोड़ी दूर एक शांत जंगल में था, जहां हमेशा सुकून और ज्ञान का माहौल होता। एक दिन जब राजा अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर आश्रम की तरफ जा रहा था, रास्ते में उसे एक बेहद सुंदर लड़की दिखी। उसके सिर पर पानी का घड़ा था और उसकी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। लड़की ने हंसकर कहा, प्रणाम राजन, आप हर रोज इतनी सुबह कहाँ जाते हैं? राजा ने घोड़ा रोकते हुए जवाब दिया, हे सुंदरी, मैं अपने गुरुजी से ज्ञान लेने जाता हूं। असली दौलत तो ज्ञान ही होता है। लड़की थोड़ी मुस्काई और बोली, बहुत अच्छी बात है राजन, लेकिन एक बात पूछूं, क्या आपने कभी त्रिया चरित्र के बारे में सुना है? राजा हैरान रह गया। त्रिया चरित्र? ये क्या होता है? मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना। लड़की ने उसकी आंखों में झांकते हुए रहस्यमय अंदाज में कहा, आप राजा होकर भी त्रिया चरित्र से अनजान हैं? अपने गुरुजी से जरूर पूछिएगा। ये ज्ञान आपके लिए बहुत जरूरी है। राजा थोड़ा सोच में पड़ गया और बोला, पर यह त्रिया चरित्र होता क्या है? तुम कुछ और बता सकती हो? लड़की मुस्कुराई और बोली, ये बात बहुत गहरी है राजन। इसका मतलब तो आपके गुरु ही अच्छे से समझा सकते हैं। इतना कहकर वो लड़की वहां से चली गई और राजा थोड़ा उलझा हुआ सा सोचता सोचता आश्रम की ओर चल पड़ा। राजा जैसे ही आश्रम पहुंचा, उसने देखा कि गुरुदेव तो पहले से ही ध्यान से उठकर उसकी राह देख रहे थे। उनके चेहरे पर कुछ चिंता साफ नजर आ रही थी। राजा ने झुककर चरण छुए और बोला, प्रणाम गुरुदेव। गुरुजी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आयुष्मान भव पुत्र। लेकिन आज तुम्हारे चेहरे पर कुछ परेशानी दिख रही है। क्या बात है? राजा ने थोड़े संकोच के साथ कहा, गुरुदेव, आज रास्ते में एक अजीब सी लड़की से मुलाकात हुई। उसने मुझसे त्रिया चरित्र के बारे में पूछा। मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं जानता। आपने भी कभी इसका जिक्र नहीं किया। ऐसा क्यों? गुरुजी का चेहरा गंभीर हो गया। वो कुछ पल चुप रहे, फिर गहरी सांस लेकर बोले, बेटा, कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें जानना हर किसी के लिए ठीक नहीं होता। त्रिया चरित्र भी उन्हीं में से एक है। राजा को ये बात हजम नहीं हुई। वो बोला, लेकिन गुरुदेव, ज्ञान तो ज्ञान होता है, अच्छा बुरा कैसे हो सकता है? गुरुजी ने राजा के कंधे पर हाथ रखा और धीमे स्वर में बोले, पुत्र, ये बात समझो, ये ऐसा ज्ञान है जो तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है, तुम्हारी जान पर बनाए। इसलिए मैंने तुम्हें इससे दूर रखा। लेकिन राजा अब और जिद्दी हो गया। बोला, गुरुदेव, मैं एक क्षत्रिय हूं। मौत से डरना मेरे धर्म के खिलाफ है। और फिर मैं इस राज्य का राजा हूं। मुझे कौन हानि पहुंचा सकता है? गुरुजी ने भारी मन से कहा, बेटा, कभी कभी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारे सबसे करीब होता है। फिर भी अगर तुम इतना जोर दे रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हें त्रिया चरित्र की शिक्षा दूंगा। मगर याद रखना, ये ज्ञान तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। अगले ही दिन से महर्षि आत्मानंद ने राजा वीरेंद्र को त्रिया चरित्र की शिक्षा देना शुरू कर दी। ये ज्ञान था स्त्रियों के स्वभाव की गहराई, उनकी भावनाओं की जटिलता और उनके मन के अलग अलग पहलुओं के बारे में। राजा हर दिन इस पढ़ाई में और गहराई तक उतरता गया। कभी कभी उसे लगता कि ये सब बातें थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर कही जा रही है, लेकिन जब वो गुरुजी के चेहरे की गंभीरता देखता तो चुप रह जाता। पूरा 1 साल ये शिक्षा चलती रही। इस दौरान राजा के मन में अजीब सी खींचतान चलती रही। एक तरफ
उसका अपने गुरु पर पूरा भरोसा और दूसरी तरफ उसकी सबसे प्यारी रानी मृणलिनी के लिए उसका गहरा प्यार। एक दिन गुरुजी ने कहा, बेटा, अब तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है। अब तुम अपने राजकाज पर ध्यान दो। लेकिन अगर तुम इस ज्ञान को असल में अपनी आंखों से देखना चाहते हो। राजा ने झट से कहा, हाँ गुरुदेव, मैं खुद देखना चाहता हूं कि आपने जो सिखाया वो सच में कितना सही है। गुरुजी ने एक गहरी सांस ली और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें एक दिव्य माला देता हूं। जब तुम इसे पहनोगे तो अदृश्य हो जाओगे, यानी कोई तुम्हें देख नहीं पाएगा। आज रात ठीक 12 बजे अकेले पूर्व दिशा के जंगल में जाना और वहां ये माला पहनना। जो तुम वहां देखोगे वो तुम्हारी आंखें खोल देगा। रात के 12 बजे राजा वीरेंद्र ने वो जादुई माला पहनी और पूर्व दिशा के जंगल की तरफ निकल पड़ा। चारों तरफ घना अंधेरा था। बस चांद की हल्की रोशनी पेड़ों से छनकर आ रही थी। थोड़ी देर इंतजार के बाद राजा ने देखा कि वही पनिहारिन जिससे पहले मुलाकात हुई थी, एक थाली में खाना लेकर कहीं जा रही है। राजा चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़ा। पनिहारिन एक झोपड़ी के पास पहुंची। वहां एक काले कपड़ों वाला डरावना तांत्रिक बैठा था। उसकी लाल लाल आंखें और भयानक चेहरा देखकर राजा भी चौंक गया। तांत्रिक ने गुस्से से पूछा, देर क्यों हुई, कमला? कमला ने सिर झुकाकर जवाब दिया, गुरुजी, शादी हो गई है मेरी। आज पति मुझे ससुराल ले गए थे। उन्हें सुलाने में देर हो गई, इसलिए आने में देर हो गई। तांत्रिक का चेहरा गुस्से से और लाल हो गया। बोला, तो जा, अब अपने पति के साथ रहो, मुझसे क्या लेना देना? कमला रोते हुए बोली, नहीं गुरुजी, मैं तो आपसे ही प्यार करती हूं। आपके बिना नहीं रह सकती। आप जो कहेंगे मैं करूंगी। तांत्रिक ने एक चमकदार खंजर निकाला और कमला को दिया। बोला, अगर मुझसे इतना ही प्यार है तो जा, अपने पति का गला काट कर लाओ, तभी मैं तुमसे शादी करूंगा। राजा वीरेंद्र सब कुछ छिपकर देख रहा था। वो हैरान रह गया। कमला चुपचाप खंजर लेकर भागी और अपने घर पहुंची। राजा भी धीरे धीरे उसका पीछा करता रहा। कमला ने अपने सोते हुए पति का गला काट दिया और उसकी गर्दन लेकर वापस तांत्रिक के पास पहुंच गई। लेकिन तांत्रिक ने उसे देखते ही घृणा से कहा, अरे पापिन, जो औरत अपने पति की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी? जा, निकल जा यहां से, मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा। कमला जोर जोर से रोती हुई वापस घर गई और पति की गर्दन वापस उसके शरीर से जोड़ने की कोशिश करने लगी, पर कुछ नहीं हुआ। आखिर उसने गर्दन पास में रख दी और सीन ऐसा बना दिया जैसे किसी ने उसके पति की हत्या कर दी हो। सुबह होते ही वो जोर जोर से रोने लगी। गांव वाले इकट्ठा हो गए। सबको लगा कि शायद किसी चोर ने हत्या कर दी है। जब लोग शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे तो कमला चिल्लाई, मैं सती होना चाहती हूं, अपने पति के बिना जी नहीं सकती। ये सब देख राजा वीरेंद्र से रहा नहीं गया। वो हंसकर बोला, वाह, पहले पति को मारो, फिर सती बनने का नाटक करो, यही है त्रिया चरित्र। कमला ने आवाज तो सुनी, लेकिन राजा माला पहने था, इसलिए दिखा नहीं। वो बोली, हे अदृश्य आत्मा, आपकी बात सही है, लेकिन सती बनने से पहले एक सलाह देती हूं। जब भी चटाई पर बैठो, पहले उसे अच्छे से झाड़ पोंछ लेना। राजा को बात थोड़ी अजीब लगी, पर उसने मन ही मन हाँ में सिर हिला दिया। अगली रात राजा वीरेंद्र फिर से उसी जंगल के कोने में गया जहां पिछली बार उसने कमला और तांत्रिक को देखा था। लेकिन इस बार जो उसने देखा वो उसके पैरों तले जमीन खिसका देने वाला था। उसने देखा कि उसकी सातों रानियां, हाँ, सातों, हाथों में भोजन की थालियां लिए उसी तांत्रिक की झोपड़ी की तरफ जा रही थी। राजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सबसे आगे चल रही थी रानी मृणलिनी, जिससे राजा को सबसे ज्यादा लगाव था। उसके हाथ में सोने की थाली थी जिसमें शानदार खाना सजा हुआ था। इतने में बड़ी रानी चंद्रमुखी राजा के पास आई और बोली,
अरे, तुम यहां क्या कर रहे हो? चलो, जरा हमारी मदद कर दो। इन थालियों को तांत्रिक के पास ले चलना है। राजा कुछ बोल ही नहीं पाया, जैसे लकवा मार गया हो। बस चुपचाप उनके साथ चल दिया। जब वे सब तांत्रिक की झोपड़ी पहुंचे, तो तांत्रिक ने राजा को देखकर पूछा, ये कौन है? रानी पद्मावती बोली, रास्ते में मिला था, हमारी मदद की है, आज इसे यही रुकने दो। तांत्रिक ने अपने एक शिष्य को इशारा किया, इसके ठहरने का इंतजाम करो। शिष्य राजा को झोपड़ी के एक कमरे में ले गया। वहां फर्श पर बस एक चटाई बिछी थी। शिष्य बोला, आज रात तुम्हें यहीं सोना होगा। तभी राजा को कमला की वो बात याद आई, चटाई को झाड़ पोंछ लेना। राजा ने झट से चटाई उठाई तो नीचे का नजारा देखकर सन्न रह गया। वहां तो एक गहरा कुआं था और उस कुएं में कई लोग कैद थे। एक बंदी ने राजा को देखा और चिल्लाया, राजन, आप जल्दी भागिए, ये तांत्रिक लोगों को ऐसे ही फंसाकर यहां कैद करता है। राजा डर गया, घबराकर माला उतारना भी भूल गया और भागने लगा। भागते भागते ही रानियों और तांत्रिक की नजर उस पर पड़ गई। रानी मृणलिनी चिल्लाई, अरे, ये तो हमारे पति है, अब तो सारा राज खुल गया। गुस्से से तांत्रिक बोला, जाओ, इसे पकड़ कर लाओ। लेकिन तब तक राजा तेज दौड़ता हुआ वहां से निकल गया और सीधा महल पहुंच गया। जब राजा भागकर महल लौट आया, तो रानियां डर के मारे फिर से तांत्रिक के पास पहुंची। सब सहमी हुई थी। रानी चंद्रमुखी बोली, अब क्या होगा? गुरुजी, राजा तो सब जान गए हैं, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तांत्रिक ने अपनी जेब से एक चमकती हुई कील निकाली और बोला, डरने की जरूरत नहीं, ये लो, ये जादुई कील है, इसे जाकर राजा के माथे में गाड़ दो, वो तुरंत कमजोर हो जाएगा, फिर आसानी से उसे मार सकती हो। रानियों ने आपस में बात की और तय किया कि ये काम सबसे छोटी रानी मृणलिनी करेगी, क्योंकि राजा उसी पर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। उधर राजा जैसे ही महल पहुंचा, उसने सब रानियों को एक साथ देखकर सख्त लहजे में कहा, रुको सब, पहले ये बताओ कि तुम तांत्रिक की झोपड़ी में क्या कर रही थी? रानी चंद्रमुखी रोते हुए बोली, महाराज, हमसे भूल हो गई, वो तांत्रिक हम पर जादू कर रहा था, अब हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, कृपया हमें माफ कर दीजिए। राजा का दिल थोड़ा नरम पड़ गया। उसने सोचा, शायद ये सच बोल रही है, हो सकता है किसी तंत्र का असर रहा हो। राजा बोला, ठीक है, मैं तुम सबको माफ करता हूं, अब जाओ, अपने अपने कमरे में जाकर आराम करो। रात को जब राजा गहरी नींद में था, रानी मृणलिनी धीरे से उसके पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर हाथ में वो जादुई कील थी। धीरे से बोली, माफ करना मेरे स्वामी, मैं मजबूर हूं। उसने कांपते हुए हाथों से वो कील राजा के माथे में गाड़ दी। राजा की आंखें खुल गई। वो मृणलिनी को देखता रहा, मगर अब बिल्कुल निर्बल हो चुका था, कुछ कर नहीं सकता था। कमजोर आवाज में बोला, मृणलिनी, तुम भी? रानी मृणलिनी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मुझे माफ कर दीजिए, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो बाकी रानियां मुझे ही मार देती। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं, पर मैं मजबूर थी। राजा में इतनी शक्ति भी नहीं रह गई थी कि वह रानियों से लड़ सके। किसी तरह अपनी अंतिम शक्ति से वो खिड़की से कूदकर गुरुदेव के आश्रम भागा। गुरुदेव, मुझे बचाइए। राजा ने गुरु के चरणों में गिरकर कहा, आपकी बात सच निकली। महर्षि आत्मानंद ने दुखी होकर कहा, वत्स, मैंने तुम्हें मना किया था, अब स्थिति बहुत गंभीर है। ये जादुई कील है जिसे निकालना असंभव है, तो क्या मैं मर जाऊंगा? राजा ने पूछा। नहीं पुत्र, गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें तोते का रूप देता हूं। जब तक तुम्हें कोई सच्चा प्रेम करने वाला नहीं मिलेगा, तब तक तुम तोते के रूप में रहोगे। जब सच्चा प्रेम मिलेगा, तो ये कील अपने आप निकल जाएगी। गुरुदेव ने मंत्र पढ़कर राजा को एक सुंदर हरे तोते का रूप दे दिया।
अब जब राजा वीरेंद्र बहुत कमजोर और बेबस हो गया था, तभी किसी जादुई असर से वो तोते का रूप लेकर उड़ गया और पहुंच गया सुखबाड़ी गांव। वहां उस समय राजा विक्रमादित्य का राज था। राजा वीरेंद्र अब एक तोते के रूप में एक बड़े से पेड़ पर रहने लगा। वो सब कुछ देखता सुनता था, पर इंसानों से कुछ कह नहीं सकता था। इधर जब रानियों ने देखा कि राजा महल में नहीं है, तो वे परेशान हो गई। पूरे नगर में ढूंढाई शुरू कर दी, लेकिन राजा कहीं नहीं मिला। तब तांत्रिक ने ध्यान लगाकर देखा और बोला, राजा अब तोता बनकर सुखबाड़ी में रह रहा है। उसने तुरंत आदेश दिया, घोषणा करवा दो, जो कोई भी तोता पकड़कर लाएगा, उसे 10 सोने की मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। बस फिर क्या था, शिकारियों की भीड़ लग गई। अगले कई सालों तक शिकारी तोते पकड़कर लाते रहे और रानियां हर एक तोते को मारकर चेक करती थी कि कहीं उनका पति तो नहीं निकला। सुखबाड़ी के राजा महाराज विक्रमादित्य की एक बहुत ही सुंदर और दयालु बेटी थी, राजकुमारी प्रियदर्शना। वो जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही करुणामयी और समझदार भी थी। इधर एक दिन एक बहेलिये ने बहुत सारे तोतों को पकड़ने के लिए पेड़ की डाली पर गोंद लगा दी। उसमें राजा वीरेंद्र, जो अब तोता था, भी फंस गया। राजा ने बाकी तोतों से कहा, जब बहेलिया आए तो सब मरे हुए बन जाना। जैसे ही वो तुम्हें जमीन पर रखेगा, उड़ जाना। तोते समझ गए और सबने मरने का नाटक किया। बहेलिये ने जब उन्हें नीचे रखा तो सब फुर फुर उड़ गए, लेकिन राजा वीरेंद्र अब भी डाली पर चिपका रहा ताकि बहेलिये को शक न हो। उसने खुद को ऐसे गोंद से चिपका दिखाया जैसे अभी तक फंसा हुआ हो। बहेलिया उसे लेकर बाजार गया और बहुत ऊंची कीमत बताने लगा। राजा वीरेंद्र, तोता, ने खुद ही अपना मूल्य बहुत ज्यादा बताया ताकि कोई उसे खरीद न पाए। शाम को राजा विक्रमादित्य के सैनिक वहां आए और उन्होंने 5,000 सोने के सिक्कों में उस तोते को खरीद लिया। जब वो तोता राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचा, तो उन्होंने देखा कि ये तोता बहुत समझदार और खास है। ये तोता राजा को आने वाले खतरों की चेतावनी देता था। कुछ दिनों बाद राजा ने अपनी बेटी से कहा, प्रियदर्शना, अब से तुम इस तोते की देखभाल करो। ये कोई मामूली पक्षी नहीं है, बहुत बुद्धिमान है। बस फिर क्या था, राजकुमारी प्रियदर्शना को वो तोता बहुत प्यारा लगने लगा। अब वो रोज उसे नहलाती, अच्छा खाना खिलाती और उससे दिल खोलकर बातें करती थी। एक दिन जब राजकुमारी तोते को नहला रही थी, तभी उसने देखा कि उसके माथे पर कुछ चमक रहा है। वो चौंकी, अरे ये क्या है? उसने क्यूरियोसिटी में वो चीज निकालने की कोशिश की। जैसे ही उसने कील निकाली, तोते की जगह एक खूबसूरत राजकुमार खड़ा था। राजकुमारी डर के मारे थोड़ा पीछे हट गई। राजकुमार ने तुरंत कहा, डरिए मत राजकुमारी, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन प्लीज ये कील वापस लगा दीजिए, नहीं तो मुझे मुश्किल हो जाएगी। राजकुमारी ने डरते कांपते हाथों से वो कील फिर से उसके माथे में लगा दी और वो फिर से तोता बन गया। रात को राजकुमारी ने तोते को अपने कमरे में लाकर फिर से कील निकाल दी और बोली, अब तो आप बताइए, ये सब माजरा क्या है? राजा ने सारी कहानी सुनाई, कैसे उसने त्रिया चरित्र सीखा, कैसे रानियों ने उसे धोखा दिया और कैसे वो श्रापित होकर तोता बन गया। राजकुमारी की आंखें भर आई, आपने इतना सब झेला, अब मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी, आपकी रक्षा मैं खुद करूंगी। अब दिन में राजा तोते का रूप लिए रहता और रात को राजकुमारी उसे इंसान बना देती। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। राजकुमारी मुस्कुराकर कहती, आपके साथ बिताए ये पल मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल है। और राजा प्यार से जवाब देता, प्रियदर्शना, तुमने ही मुझे फिर से जीने की वजह दी है। तुम्हारा प्यार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। कई साल बीत गए, लेकिन तांत्रिक और वो रानियां अब भी राजा की तलाश में थे। एक दिन तांत्रिक ने ध्यान लगाया और बोला, मुझे दिख रहा है, राजा अभी जिंदा है और सुखबाड़ी के महल में है।
फिर वो बोला, अब मैं एक चाल चलता हूं। सुनो, हम सबको नाचना सीखना होगा। हम लोग वहां जाकर दरबार में नृत्य करेंगे। राजा विक्रमादित्य को नाच गाने का बहुत शौक है। जब वो खुश होगा तब हम उससे वो तोता मांग लेंगे। फिर क्या था, रानियां दिन रात मेहनत करने लगी। पूरे 6 महीने तक उन्होंने नृत्य की जमकर प्रैक्टिस की। तांत्रिक ने भी बाजा बजाना अच्छे से सीख लिया ताकि सब कुछ एकदम असली लगे। एक दिन तांत्रिक ने भेष बदलकर राजा विक्रमादित्य के दरबार में एंट्री ली। वो झुककर बोला, महाराज, हम लोग नाच गाने के कलाकार हैं। हम चाहते हैं कि आपके सामने अपनी कला दिखाएं। राजा मुस्कुराए और बोले, जरूर, मुझे तो ऐसे हुनर बहुत पसंद है। फिर तांत्रिक ने तबला बजाना शुरू किया और सातों रानियां शानदार अंदाज में नाचने लगी। उनका नृत्य सचमुच बहुत ही लाजवाब था। लेकिन जैसे ही तबले की आवाज राजकुमारी के कमरे तक पहुंची, वहां तोते के रूप में बैठा असली राजा एकदम चौकन्ना हो गया। उसने आवाज पहचान ली, ये तो वही तांत्रिक है। रात को जब राजकुमारी आई और बोली, आइए, अब इंसान बन जाइए, तो राजा ने मना कर दिया। राजकुमारी हैरान होकर पूछी, क्यों नहीं, क्या हुआ? राजा ने गंभीर होकर कहा, प्रिय, आज जो लोग दरबार में आए थे वो मेरे दुश्मन हैं। अगर मैं इंसान बना तो वो मुझे पहचान लेंगे। आज मैं तोता ही बना रहूंगा। उधर दरबार में राजा विक्रमादित्य उस नृत्य से इतने खुश हुए कि बोले, वाह, कमाल कर दिया तुम सबने। बताओ, क्या इनाम चाहोगे? तांत्रिक झुककर बोला, महाराज, बस एक चीज चाहिए। वो तोता जो आपके पास है हमें दे दीजिए। राजा विक्रमादित्य, जो कुछ भी नहीं समझ पाए थे, बोले, बिल्कुल, ले जाओ। जब राजा का मंत्री तोता लेने आया तो राजकुमारी प्रियदर्शना ने साफ साफ मना कर दिया, मैं ये तोता किसी को नहीं देने वाली। मंत्री ने जाकर सारी बात राजा विक्रमादित्य को बताई। राजा खुद आ गए और बोले, बेटी, मैंने वचन दिया है, तुम तोता दे दो। लेकिन राजकुमारी ने ठान लिया था। वो बोली, पिताजी, ये तोता तो मेरी जान से भी प्यारा है, मैं इसे नहीं दे सकती। राजा को गुस्सा आ गया। प्रियदर्शना, ये कैसी जिद कर रही हो? मैंने किसी के सामने वादा किया है। राजकुमारी की आंखें भर आई, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। राजा ने कई बार समझाया, पर जब वो नहीं मानी तो राजा गुस्से में आकर पिंजरा छीनकर जमीन पर फेंक दिया। पिंजरा टूट गया और तोता उड़कर आजाद हो गया। जैसे ही रानी मृणलिनी ने तोते को देखा, वो चौंक कर चिल्ला उठी, अरे, यही है वो, पकड़ो इसे। सब लोग तोते को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़े, लेकिन चालाक तोते ने पास रखी एक थाली गिरा दी। खन्नन, जोरदार आवाज हुई। ये आवाज सुनकर राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी प्रियदर्शना दौड़े चले आए। राजा बोले, ये हंगामा किस बात का है? राजकुमारी ने बिना समय गवाए सारी सच्चाई साफ साफ बता दी। कैसे राजा वीरेंद्र को तांत्रिक ने छल से तोता बना दिया, कैसे त्रिया चरित्र की आड़ में सातों रानियों ने विश्वासघात किया, और किस तरह ये सब एक बड़ी साजिश थी। ये सुनते ही राजा विक्रमादित्य गुस्से से कांप उठे, इन सबको तुरंत पकड़ो। सैनिक दौड़े और तांत्रिक व सातों रानियों को पकड़ लिया। फिर राजकुमारी ने प्यार से तोते को उठाया और उसके माथे से कील निकाल दी, और तभी एक तेज रोशनी फैली। देखते ही देखते तोता गायब हुआ और वहां खड़ा था वही तेजस्वी सुंदर राजा वीरेंद्र। जैसे ही राजा वीरेंद्र अपने असली रूप में आया, उसने झुककर राजा विक्रमादित्य के चरण छुए और बोला, महाराज, आपकी बेटी ने तो मुझे दोबारा जिंदगी दे दी है। अगर आप इजाजत दें तो मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। राजा विक्रमादित्य ने मुस्कुराकर प्रियदर्शना की ओर देखा और पूछा, पुत्री, क्या तुम इस वीर और सच्चे राजा से विवाह करना चाहती हो? प्रियदर्शना शर्म से मुस्कुराई, नजरें झुका ली और धीरे से बोली, पिताजी, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। फिर क्या था,
धूमधाम से शादी हुई। दोनों का भव्य विवाह पूरे राज्य में खुशी की लहर ले आया। विवाह के बाद राजा वीरेंद्र अपनी रानी प्रियदर्शना को लेकर अपने राज्य लौट गया। इधर सातों दुष्ट रानियों को अदालत ने उम्र भर के लिए जेल भेज दिया। तांत्रिक को भी कड़ी सजा दी गई। राजा वीरेंद्र ने अपने गुरु महर्षि आत्मानंद के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, आपकी कही बात एकदम सही निकली, लेकिन इस पूरे अनुभव ने मुझे जिंदगी का असली मतलब सिखा दिया। गुरुजी ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया और बोले, वत्स, सच्चा प्रेम सबसे बड़ी ताकत है। प्रियदर्शना के सच्चे और निस्वार्थ प्रेम ने ही तुम्हें इस बंधन से आजादी दिलाई है। इसके बाद राजा वीरेंद्र और रानी प्रियदर्शना ने मिलकर अपने राज्य को बहुत प्रेम, न्याय और समझदारी से चलाया। दोनों का रिश्ता एक मिसाल बन गया और इस तरह त्रिया चरित्र की ये पूरी कहानी खत्म होती है, जो हमें सिखाती है कि अंधविश्वास और शक किसी भी रिश्ते को तबाह कर सकते हैं, लेकिन अगर प्यार सच्चा हो और भरोसा बना रहे तो कोई भी मुश्किल ज्यादा देर टिक नहीं सकती। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो पे, तब तक के लिए मेरे इस चैनल पर बने रहिए।